हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। तो ध्यान रखिएगा, आज से आपकी यूपीटीईटी की सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सीडीपी यानी बाल विकास की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें आपकी ये पहली क्लास रहने वाली है। तो आप लोग डेली आके इस क्लास को जरूर देखिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं जो आप लोगों को यूपीटीईटी में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और अब आप लोगों के पास में समय भी बहुत कम बचा हुआ है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। चलिए बताइए, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या हो जाएगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी लगा रहेगा बिल्कुल सही। पहले क्या आता है, पहले आता है ज्ञान अवबोध अनुपयोग, फिर आता है विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन सबसे आखिरी में होता है और ज्ञान और अवबोध सबसे पहले नंबर पे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षण की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है जनतांत्रिक, ऑप्शन नंबर 2 है सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन नंबर सी है स्वेच्छाचारी और ऑप्शन नंबर डी है वांछनीय सूचनाएं देने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। निम्न में से कौन अच्छे शिक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी जिसने भी लगाएगा बिल्कुल सही, स्वेच्छाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। चलिए बताइए, अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्या हो जाएगा, विक्टर ब्रूम द्वारा दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है सूचना प्रक्रियाकरण, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिक और ऑप्शन नंबर डी है व्यवहार परिमार्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी जिसने भी लगाया बिल्कुल सही, सूचना प्रक्रियाकरण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। क्या है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। ऑप्शन नंबर 1 है रेखीय अभिक्रम, ऑप्शन नंबर बी है शास्त्रीय अभिक्रम, ऑप्शन नंबर सी है कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, ऑप्शन नंबर डी है तैयार और सर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर सी जिसने भी लगाएगा बिल्कुल सही, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है अनिश्चित से निश्चित की ओर, ऑप्शन नंबर 2 है दृश्य से अदृश्य की ओर, ऑप्शन नंबर सी है सरल से कठिन की ओर और ऑप्शन नंबर डी है निगमन से आगमन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, निगमन से आगमन की ओर ऐसा कोई शिक्षण सूत्र नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने टीचिंग की होगी तो आप लोगों को पता होगा जो सूक्ष्म शिक्षण होती है, जो माइक्रो टीचिंग होती है, उसका प्रथम चक्र क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा, योजना बनाना। प्रथम चक्र क्या होता है, योजना बनाना। देखते हैं नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 है अनुप्रयोग, ऑप्शन नंबर बी है तुलना, ऑप्शन नंबर सी है पृथक्करण और ऑप्शन नंबर डी है अन्वेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्वेषण इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। ऑप्शन नंबर 1 है जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, ऑप्शन नंबर बी है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, ऑप्शन नंबर सी है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके आंसर तीनों सही हैं, यानी इसका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो रहेगा, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? ऑप्शन नंबर 1 है स्पर्श संवेदना, ऑप्शन नंबर बी है ध्वनि संवेदना, ऑप्शन नंबर सी है दृष्टि संवेदना, ऑप्शन नंबर डी है प्रत्यक्ष संवेदना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो रहेगा, ध्वनि संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या हो रहेगी? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 2 से 7 वर्ष तक। क्या हो जाएगा? 2 से 7 वर्ष तक, यानी इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, ऑप्शन नंबर बी है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, ऑप्शन नंबर सी है भविष्य की योजना की सूझबूझ और ऑप्शन नंबर डी है काल्पनिक भयों का अंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर 1 है बिने, ऑप्शन नंबर बी है चोम्स्की, ऑप्शन नंबर सी है पावलोव और ऑप्शन नंबर डी है मास्लो। चलिए बताइए इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित हैं या संबद्ध हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चोम्स्की। क्या हो जाएगा? चोम्स्की। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? ऑप्शन नंबर 1 है अधिगम के प्रयास एवं भूल, ऑप्शन नंबर बी है संकेत अधिगम, ऑप्शन नंबर सी है संज्ञानात्मक अधिगम और ऑप्शन नंबर डी है स्थान अधिगम। चलिए बताइए थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या हो जाएगा? अधिगम के प्रयास एवं भूल। क्या हो जाएगा? अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत से, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंबन विकास से संबंधित है? चलिए बताइए गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंबन विकास से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, ऑप्शन नंबर बी है 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, ऑप्शन नंबर सी है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता और ऑप्शन नंबर डी है 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 2 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी है संवेदनात्मक कामक अवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। तृतीय अवस्था पूछी गई है, कौन सी? थर्ड स्टेज पूछी गई है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर? तो थर्ड स्टेज कौन सी होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रेरणा, ऑप्शन नंबर बी है रुचि, ऑप्शन नंबर सी है अधिगम की इच्छा और ऑप्शन नंबर डी है विषय वस्तु का स्वरूप। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी जिसने भी रहेगा बिल्कुल सही, विषय वस्तु का स्वरूप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है प्राथमिक लक्ष्य, ऑप्शन नंबर बी है मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी है सहायतापरक व्यवहार, ऑप्शन नंबर डी है आक्रामकता की आवश्यकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सहायतापरक व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्य अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। पाश्य अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं?
तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वतः शोध के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा थार्डनाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में से शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है अभ्यास का नियम, ऑप्शन नंबर बी है प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर सी है सचरित्रात्मक स्थानांतरण का नियम, ऑप्शन नंबर डी है तत्परता का नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? ऑप्शन नंबर 1 है व्यवहार, ऑप्शन नंबर 2 है चिंतन, ऑप्शन नंबर 3 है तर्क और ऑप्शन नंबर 4 है अभिप्रेरणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यवहार। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, नैमित्तिक अनुबंधन इसका दूसरा नाम होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर बी है अधिगम प्राणी की अभिवृत्ति है, ऑप्शन नंबर सी है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी है अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी जिसने भी लगाएगा बिल्कुल सही, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना डैश। चलिए इसका आंसर दीजिए, कोहलर क्या सिद्ध करना चाहता था? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक संक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है वाक्य के निर्माण से, ऑप्शन नंबर बी है शब्दों के निर्माण से, ऑप्शन नंबर सी है अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? वाक्य के निर्माण से, शब्द के निर्माण से, अक्षर व शब्द के मध्य सहचार्य से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी जिसने भी लगाएगा बिल्कुल सही, अक्षरों व शब्द के मध्य सहचर्य से। नेक्स्ट है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है सामान्य से विशिष्ट छात्र, ऑप्शन नंबर बी है केवल सामान्य छात्र, ऑप्शन नंबर सी है केवल विशिष्ट छात्र और ऑप्शन नंबर डी है बहुभाषी एवं प्रतिभाशाली छात्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए जिसने भी लगाएगा बिल्कुल सही, सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर 1 है पठन दोष, ऑप्शन नंबर बी है गणना दोष, ऑप्शन नंबर सी है निरस्ता संबंधी दोष, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी जिसने भी लगाएगा बिल्कुल सही, गणना संबंधी दोष। नेक्स्ट है समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 है अभिभावकों की भागीदारी न होना, ऑप्शन नंबर बी है अलगाव, ऑप्शन नंबर सी है क्षमता निर्माण का अभाव, ऑप्शन नंबर डी है संवेदनशीलता। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। क्या रहेगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही, संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है दैहिक, ऑप्शन नंबर 2 है संज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर सी है व्यवहारात्मक और ऑप्शन नंबर डी है संवेदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए।
निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो रहेगा, संवेदी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।